मैं आज 5th स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस 17 एनुअल मीटिंग लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिकल डे के अवसर पर हमारे बीच डायरेक्टर इन चीफ डॉक्टर चंद्रकिशोर शाही साहब, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, हमारे साथ डॉक्टर विमलेश सिंह साहब, आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी, प्रेसिडेंट एआई माल्टा, ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे हेमंत दास साहब, जनरल सेक्रेटरी माल्टा मिस्टर देवेंद्र प्रसाद साहब, चेयरमैन ऑफ झारखंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के हमारे मिस्टर रामेश्वर सिंह साहब, लेबोरेटरी के तमाम टेक्नीशियन राज्य से आए यहाँ पर। आज लैब डे है और हम लोग हर साल की भांति इस साल भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मैं पहली बार आज आपके बीच आया हूँ और आपके सम्मान में, आपको प्रोत्साहन देने के लिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जिस तरह से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और बिना लैब टेक्नीशियन के डॉक्टर अधूरा है। जिस तरह गाड़ी का इंजन डॉक्टर होता है, उसी प्रकार जो ड्राइविंग सीट पे बैठता है ड्राइवर, वो हमारे टेक्नीशियन होते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और आज यहाँ आकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। राज्य के सभी जिलों से यहाँ पर टेक्नीशियन लोग आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। हम ये कह सकते हैं कि मुझे गर्व भी होता है कि डॉक्टर से बड़ी भूमिका आपकी होती है। जब हम पेशेंट का इलाज करते हैं तो सबसे पहले हम जांच लिखते हैं और ये कहते हैं पेशेंट को कि यू हैव टू वेट फर्स्ट, रिपोर्ट आने दीजिए और रिपोर्ट के बाद हम मरीज का इलाज करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर रिपोर्ट गड़बड़ हो जाए तो पेशेंट का क्या हाल होगा। तो कितनी बड़ी जवाबदेही आपके पास, कितना सिंसियर होकर आप लोग काम करते हैं। जांच करते हैं, ब्लड का जांच करते हैं, यूरिन का भी जांच करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप एक पिलर हैं हमारा मेडिकल के क्षेत्र में। आप एक मजबूत खंबा है, स्तंभ है। आपको मजबूत करने की जवाबदेही, आपको मजबूत करने की जवाबदेही मेरी है। पूर्व में क्या हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन जब से मैं आया हूं निश्चित तौर पर मेरा फोकस राज्य की मेडिकल व्यवस्था को ठीक करने में लगा है। और जब तक घर का बेस जो होता है अगर मजबूत हो, बुनियाद अगर मजबूत हो तो घर मजबूत होता है। तो आप हमारे बेस हैं, जो लेवल जितने भी लैब टेक्नीशियन है वो हमारे बेस हैं। अब हमारे जड़ हैं। आपको मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। जब तक हम आपको मजबूत नहीं करेंगे, हम ये नहीं समझ सकते कि हमारा मेडिकल व्यवस्था ठीक होगा। अभी हमारे धर्मेंद्र जी, क्या नाम है, रामेश्वर सिंह साहब जो हैं, जिस प्रकार अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, मैं भी भावुक हो गया। आज ये बात सही है कि हम लोग आपको या तो अनुबंध पे रखते हैं या तो आउटसोर्स पर हम आपकी बहाली करते हैं, लेकिन आपको भी लगता है कि नहीं हम मन से काम नहीं करेंगे क्योंकि अनुबंध पे है, आज ही तुरंत हटा देगा। आउटसोर्सिंग में है, कंपनी बाहर की कंपनी है, रखेगा, काम ठीक नहीं करेगा तो हटा देगा। लेकिन इस व्यवस्था से
हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे मानसिक में चोट लगता है, दिमाग में गहरा आघात पहुंचता है। थोड़ा समय दीजिए, मैं यकीन दिलाता हूं आप सबको कि अनुबंध व्यवस्था जो है, अनुबंध की जो व्यवस्था है और आउटसोर्सिंग की जो व्यवस्था है, ये हमारे समाज के लिए घातक है। पढ़े लिखे युवाओं के लिए घातक है। आप यहाँ हैं, पढ़ लिख कर माँ बाप आपको भेजा है, आप पढ़ते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं और आपका भी उद्देश्य होता है कि हमें जॉब करें, सरकारी जॉब करें और सेवा करें। मजबूरी में हम लोग अनुबंध पे चले जाते हैं, मजबूरी में हमारा बच्चा अनुबंध पे चला जाता है, आउटसोर्सिंग में चला जाता है, क्योंकि काम नहीं मिलता है। टैलेंट हमारे पास है, अनुभव हमारे पास है, लेकिन व्यवस्था हमारे पास नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, याद रखिएगा, इरफान अंसारी ये बात कह रहा है, जो बहाली अब होगा या तो हम एनएचएम से करेंगे या तो आपको हम एग्जाम के थ्रू आपकी हम बहाली लेंगे। आपको सम्मान देंगे हम, क्योंकि मुझे आपसे काम लेना है, मुझे आपसे इस व्यवस्था को दुरुस्त करना है। ये बात सच है कि कोविड काल में सबसे ज्यादा यदि किसी को नुकसान हुआ तो हमारे लैब टेक्नीशियन को नुकसान हुआ। जाने गंवाई है आप लोगों ने, मैं जानता हूं। ऐसा समय भी मैंने देखा है कि डॉक्टर जो है मरीज के पास नहीं जाते थे, एक लंबा डंडा और एक गिलास चाट कर उसके मुंह से दवाई बोलते आ करो, मुंह लंबा डंडा के थ्रू हम दवाई डालते थे पेशेंट। ये भी समय मैंने देखा है, लेकिन जांच तो हम लोग नहीं किए। जांच तो कौन किया भाई? आप लोगों ने जांच किया है। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा आपको सम्मान मिलना चाहिए और वो सम्मान मैं दूंगा आपको, यकीन मानिए आप। मैं हमारे डीआईसी साहब को मैं कहना चाहता हूं, राज्य में कितने लोग, हमारे कितने बच्चे शहीद हुए हैं उसका आंकड़ा दीजिए। मैं उन परिवार से मिलूंगा, उन परिवारों को सम्मान दिलाने का काम करूंगा। कई लोग मारे गए, कई डॉक्टर्स मारे गए, लेकिन जिन लोगों ने कोविड काल में अपना सेवा दिया, ईमानदारी से सेवा दिया, आज लोग भुगतान के लिए तरस रहे थे। मैं जिस दिन बैठक किया मैंने उसी दिन निर्णय ले लिया, जिन लोगों ने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी है, जान खेल कर लोगों की जान बचाने का काम किया है, वैसे होनहार लोगों को हम सम्मानित करेंगे। हमारी सरकार सम्मानित करेगी। मैं आपके लिए आने वाले दिनों में आप देखिएगा, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में मैं लगा हुआ हूं। कई मेडिकल कॉलेज, कई नर्सिंग कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, हमने कहा है कि बहुत सरलीकरण हम कर दे रहे हैं। ये नहीं कि अप्लाई किया 2 साल लग गया कॉलेज खोलने में, ये नहीं चलने दूंगा मैं। 2 महीने के अंदर कोई भी अप्लाई करेगा उसको हम एनओसी देंगे और कॉलेज खोलने का काम करेंगे। हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां, हम गए थे अभी अहमदाबाद, किसी हॉस्पिटल में गए तो एक लड़का मिला, वो भी लैब टेक्नीशियन ही था। बोला सर आई एम फ्रॉम झारखंड सर। हम बोले वेयर यू आर फ्रॉम? बोला सर आई एम फ्रॉम हजारीबाग। हम बोले क्या करते हो? कहता लैब टेक्नीशियन। कभी कभी तो बहुत खराब लगा हमको। हम बोले तुम यहाँ कैसे आए? बोले सर वहाँ हमको नौकरी नहीं मिला। अब सोच सकते हैं कि हमारा टैलेंट हमारा है, राज हमारा है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे यहीं से और नौकरी कर रहे हैं अहमदाबाद। क्या ये इरफान अंसारी को शोभा देगा क्या? वहां उसको अच्छा सैलरी मिल रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जो भी मापदंड होगा, जो क्राइटेरिया होगा, आप लोगों की जो सैलरी है वन ऑफ द बेस्ट सैलरी हम आप लोगों को देंगे। आपको आगे लाने का काम मेरी है, ये मेरी जवाबदेही है। हम आपसे काम लेंगे।
और ये भी हम कहना चाहते हैं, अगर हम आपको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, आपका मनोबल को हम नहीं बढ़ाएंगे तो आप ठीक से काम नहीं कीजिएगा। आपको भी ठीक करना है, आपको भी मुझे देखना है। और एक बात इन्होंने कहा कि जो लोग शहीद हुए हैं उनका जो शिलापट मेडिकल कॉलेज में या सदर हॉस्पिटल में लगना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ इसके क्या नियम है, क्या प्रावधान है। अगर इस तरह के नियम होगा तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए मैं इसको भी इम्प्लीमेंट करूँगा। मैं इस तरह के डे पे मैं कहना चाहता हूँ, आज आप लोगों का दिन है, आज आप लोग का डे है, तो मैं विभाग से कहूँगा कि जितने भी लैब टेक्नीशियन लोग यहाँ आए हैं उसको आज सम्मान मिलना चाहिए था। आप हम लोगों का सम्मान कर रहे हैं, क्यों मेरा सम्मान किया आपने? मैं उसका आधार नहीं हूँ। आज जो लैब टेक्नीशियन है, जो बेस्ट लैब, जिन्होंने अच्छा काम किया है, अगर आप लोग उनको सम्मानित करते तो मुझे अच्छा लगता आज। तो निश्चित तौर पर आज आपका दिन है, आपके साथ हम हैं, आपका मंत्री इरफान अंसारी है। आप देख लीजिएगा, मैं बहुत अभी टेक्नोलॉजी लेने जा रहा हूँ, लाने जा रहा हूँ। AI टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं आपको, रोबोटिक टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं, जिसमें आपकी भूमिका बहुत अहम होगी। सुपर स्पेशलिस्ट जो है लैब, उसको भी मैं लाने जा रहा हूँ। तो आप लोगों की जिम्मेवारी है उसको मैं बढ़ाने जा रहा हूँ। आपकी जो सेवा है मैं बहुत जल्द आप लोग से लेने जा रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा फिर से अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, आदरणीय राहुल गांधी जी की ओर से और श्री हेमंत सोरेन जी की ओर से आपको, और महामहिम जी ने तो लिख ही दिया है, दे दिया आप लोगों को, विश किया है लेबर्टी डे पर। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।